5 अप्रैल को अमित शाह ने संसद में दिल्ली एमसीडी का जो नया विधेयक था उसमें जो चेंजेस हुए उसे अनाउंस किया। इसके साथ ही उन्होंने जो आम आदमी पार्टी के जो नेता थे उनकी जो बयानबाजी थी उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया। तो उसके बारे में सुनने से पहले हम ये जान लेते हैं आखिर इस नए विधेयक में क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या है जो इस विधेयक को लेकर आखिर दोनों पार्टियों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बवाल हो रहा था। इस विधेयक के अकॉर्डिंग जो दिल्ली एमसीडी में 272 वार्ड थे अब वो 250 रह जाएंगे। साथ ही इस नए विधेयक में ये चेंज किए गए हैं, जो पहले 3 नगर पालिका थी उसे 1 कर दिया गया है। इसका मतलब जो पहले 3 मेयर हुआ करते थे अब 1 ही मेयर होंगे। और साथ ही ये भी अनाउंस किया गया है कि अगर एमसीडी के चुनावों की डेट 18 अप्रैल तक नहीं आएगी तो ये पूरी की पूरी एमसीडी सेंट्रल के हाथ में चली जाएगी। मतलब कि केजरीवाल के पास एमसीडी को लेकर कोई भी अगर चेंजेस करने होंगे, कोई भी फैसला लेना होगा तो उसकी पावर नहीं होगी, वो पूरी पावर सेंट्रल के हाथ में, मतलब कि मोदी सरकार के हाथ में चली जाएगी। इसके अलावा ये कोई पहली बार नहीं है जो एमसीडी के विधेयक में चेंजेस किए गए हों। ये चेंजेस का मामला 2012 से शुरू किया गया था। पहले जो 1 ही नगर पालिका हुआ करती थी उसे 3 किया गया था, लेकिन तब उन्होंने ये रीजन दिया था कि दिल्ली में अगर 3 मेयर होंगे तो जो डेवलपमेंट होगा वो और तेजी से बढ़ेगा। लेकिन दिल्ली सरकार के आने के बाद एमसीडी घाटे में चली गई। 19,000 करोड़ का एमसीडी को घाटा हो गया। इसका सीधा सीधा अमित शाह ने जो पूरा का पूरा जिम्मा ठहराया है वो केजरीवाल को ठहराया है। अमित शाह ने अपने बयान में संसद में ये कहा है कि केजरीवाल अगर एमसीडी को 19,000 करोड़ रुपए दे देते तो हमें ये आज दोबारा से 2012 के बाद 2022 में एमसीडी के विधेयक में बदलाव नहीं करना पड़ता। इसके अलावा उन्होंने सीधा सीधा ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हम एमसीडी के चुनावों में आम आदमी पार्टी से हार जाएंगे, उस डर से हम चुनावों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने सीधा कहा है कि चुनाव करा लो, हमें कोई डर नहीं है। ये बात अब खुद अमित शाह के मुंह से सुन सकते हैं। अब एमसीडी का विधेयक पास हो गया है, बिल पेश भी हो गया संसद में, पास भी हो गया। अब जब बिल की बात ही हुई थी तभी केजरीवाल के जो पार्टी के नेता हैं उन्होंने बवाल करना शुरू कर दिया। अब बिल भी पास हो गया। कुछ ही दिनों की पहले की बात है जब केजरीवाल ने खुद कहा था अगर इस बिल में उन्हें कुछ दिक्कत हुई तो वो इस मामले को कोर्ट तक लेके जाएंगे। अब ये बिल पास हो गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये बिल के बारे में सुनकर केजरीवाल का क्या एक्शन होता है। वैसे आपको क्या लगता है इस मामले में कि जो ये एमसीडी को लेकर केंद्र सरकार का ये 1 ही मेयर रखने का फैसला है, सही है गलत, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़।